प्रिय दर्शकों नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में आज हम चर्चा करेंगे भाग्य उदय के समय के बारे में। किसी भी जातक या जातिका की जन्म कुंडली को देख करके हम ये तय कर सकते हैं कि इस व्यक्ति का जो भाग्य उदय का जो समय है वो इस उम्र की इतनी आयु से लेकर इतनी आयु के बीच में भाग्य का जो समय रहेगा, यानी कि भाग्य इसका पूरा सपोर्ट करेगा। वो इतनी आयु से लेकर इतनी आयु के बीच में इसका भाग्य सपोर्ट करेगा। तो इसे देखने के लिए जन्म पत्रिका के आधार पर जब भी किसी भी जातक या जातिका की जन्म पत्रिका देखी जाती है तो उसमें हम नौवें भाव का विशेष करके विश्लेषण करते हैं। नौ भाव हमारा भाग्य का भी कारक है। इस नौवें भाव से हम अपने बारे में, यानी कि ये पुण्य का भी कारक है। इसमें हम जो भी काम करते हैं, दान देवी कार्य वगैरह जो भी है, तो ये भाग्य उदय का जो हमारा समय है वो हम नवम भाव से ही देखते हैं। तो नवम भाव में हम विशेष करके भाग्य का समय देखेंगे। यहाँ हम चर्चा भाग्य उदय की कर रहे हैं। तो नवम भाव में जो भी राशि है, उस राशि का जो भी स्वामी है, उस राशि के स्वामी के आधार पर हम तय कर सकते हैं कि इस व्यक्ति या की जो जन्म पत्रिका में ये इतनी आयु से लेकर इतनी आयु के बीच में इनके भाग्य का समय रहेगा, अर्थात इनका भाग्य पूरा इनका सपोर्ट करेगा। तो ये हम नवम भाव को देखकर ही तय कर सकते हैं। अब नवम भाव में कोई भी राशि हो और कोई भी अपना जन्म लगन हो, यानी कि किसी भी व्यक्ति या महिला का किसी का भी जन्म है, तो वो लगन कोई भी है, उस लगन से नौवां स्थान जो होता है वो भाग्य का कारक माना जाता है। तो नवम भाव में हम भाग्य के कारक के आधार पर ये तय करते हैं कि इस व्यक्ति का जो भाग्य उदय है वो इतने समय के बीच में इनका समय अच्छा रहेगा और इसके समय में वह व्यक्ति अपने जीवन में अच्छी प्रोग्रेस करेगा, व्यक्ति सफलताओं को प्राप्त करेगा, व्यक्ति कई प्रकार की अपनी इच्छाओं को पूर्ति करते हुए आगे बढ़ेगा। तो इसे देखने के लिए सर्वप्रथम हमें अपने जन्म लगन से नवम भाव को देखना है। नवम भाव में कौन सी राशि है। अगर मान लीजिए नवम भाव में मेष राशि हो, तो मेष राशि नवम भाव में अगर है तो नवम भाव मेष राशि का जो स्वामी है वो हम मंगल ग्रह को मानते हैं। अब मंगल दो राशियों का स्वामी, एक मेष का भी एक वृश्चिक का भी। अगर मान लीजिए नवम भाव के अंदर मेष राशि हो या फिर वृश्चिक राशि हो, दोनों में कोई भी एक राशि हो, तो उस समय हम कह सकते हैं कि इस व्यक्ति का जो भाग्य उदय होगा वो 28 से लेकर 32 वर्ष के बीच में उस व्यक्ति का भाग्य उदय होगा। और उस व्यक्ति को उस 28 से लेकर 32 वर्ष की आयु में विशेष करके सफलताएं प्राप्त होगी। व्यक्ति की जो भौतिक सुख है उसकी वो प्राप्ति करेगा, व्यक्ति आगे प्रोग्रेस करेगा, व्यक्ति कई प्रकार की सुख सुविधाओं का भी हासिल करता जाएगा। तो व्यक्ति के भाग्य उदय के का जो समय रहेगा वो नौ भाव के राशि के स्वामी के आधार पर हम तय करते हैं। अब हमने जैसे ये बताया मंगल के बारे में, मेष राशि के बारे में, अब सेकंड राशि लेते हैं वृषभ। अगर वृषभ राशि नवम भाव में हो तो वृषभ राशि का जो स्वामी है वो शुक्र ग्रह है। शुक्र भी दो राशियों का स्वामी है, एक तुला का एक वृषभ का है। अगर मान लीजिए नवम भाव में वृषभ राशि हो या फिर तुला राशि हो तो इस राशि का जो स्वामी है वो शुक्र है। तो शुक्र के आधार पर हम ये तय करते हैं कि इस व्यक्ति का जो भाग्य उदय का जो समय होगा वो 25 से लेकर के 28 वर्ष के बीच में व्यक्ति अपने भाग्य को आगे बढ़ा सकता है, अर्थात वो अपने भाग्य में कई प्रकार की सुख सुविधाओं का हासिलता प्राप्त करेगा। व्यक्ति के जो भी उनकी प्रोग्रेस है वो उसमें तेजी से बढ़ती जाएगी, व्यक्ति कई प्रकार के सुख सुविधाओं का सफलता प्राप्त करेगा। तो ये भाग्य में उसका सपोर्ट हो जाएगा, भाग्य उनका व्यक्ति का विशेष करके सपोर्ट करेगा। इसके बाद में हम राशि लेते हैं मिथुन। अब मिथुन राशि का जो स्वामी है वो बुध ग्रह। तो बुध भी दो राशियों का स्वामी है, एक कन्या का है और एक मिथुन का। अगर नवम भाव में बुध दो राशियों का स्वामी होते हुए अगर नवम भाव में कन्या राशि या फिर मिथुन राशि है तो हम कह सकते हैं कि उनका जो भाग्य का जो कारक है, जो भाग्य से वो बुध ग्रह है। और बुध ग्रह का जो समय है वो 32 से लेकर के 36 वर्ष की आयु में व्यक्ति विशेष करके अपनी सफलताओं को प्राप्त करता है। व्यक्ति उस समय विशेष करके अपनी प्रोग्रेस को आगे बढ़ाता है, निरंतर वो व्यक्ति आगे बढ़ता जाता है। यहां पर हमने मिथुन की चर्चा की। अब हम लेंगे अगली राशि कर्क।
और मान लीजिए कर्क है राशि 9वें भाव में, तो कर्क राशि का जो स्वामी है वो चंद्रमा है, और चंद्रमा एक ही राशि का स्वामित्व प्राप्त है, वह है कर्क है। तो चंद्रमा का अगर 9 भाव के अंदर कर्क राशि है, तो हम कह सकते हैं कि जो व्यक्ति का जो भाग्य उदय होगा वो 24-25 वर्ष की आयु में हो जाएगा। 24-25 वर्ष में व्यक्ति विशेष करके सफलता प्राप्त कर ही लेता है। अगली जो राशि है कर्क के बाद में, वो सिंह राशि। सिंह राशि का जो स्वामी है वो है सूर्य ग्रह। अगर सिंह राशि 9वें भाव में है, तो हम कह सकते हैं कि व्यक्ति को जो सफलता प्राप्त होगी वो 22 से लेकर के 24 के बीच के अंदर व्यक्ति विशेष सफलताएं प्राप्त करता है। व्यक्ति अपनी योजनाओं को सफल करने में सफलता प्राप्त करता है। तो ये 9 भाव के स्वामी के आधार पर अब हमने यहाँ पर सिंह का कह दिया, कन्या का भी कह दिया, तुला का कह दिया, वृश्चिक का भी कह दिया। अब यहाँ पर चलेंगे धनु राशि का। तो धनु राशि का जो स्वामी है वह है बृहस्पति। बृहस्पति 2 राशियों का स्वामी है, एक धनु का और दूसरा मीन का। अगर मान लीजिए 9 भाव में धनु या मीन राशि है और इनके जो भाग्यश बनेंगे वह बनेगा बृहस्पति जी। तो बृहस्पति जी का जो समय है वो 16 से लेकर के 22 वर्ष की आयु तक। बृहस्पति ऐसे अगर भाग्य का कारक ग्रह है, तो व्यक्ति को 16 से लेकर के 22 वर्ष की अवस्था में बृहस्पति जी विशेष करके उसको सफलताएं प्राप्त करने में बिल्कुल सहयोग करते हैं। अर्थात कहने का तात्पर्य यह कि बृहस्पति की ग्रह की कृपा से वो व्यक्ति अपनी सफलताओं को प्राप्त कर लेता है। अब हमने यहाँ पर धनु का भी हो गया। अब चलेंगे मकर और कुंभ राशि का। मकर और कुंभ राशि का जो स्वामी है वह ग्रह है शनिदेव। शनिदेव अगर भाग्य का कारक है, तो वो व्यक्ति 36 से लेकर के 42 वर्ष की आयु में सफलता प्राप्त करता है। उससे पहले शनिदेव उनको सफलता प्राप्त करने में कई प्रकार की उनकी कठिन परीक्षा लेते हैं। अगर वो व्यक्ति परीक्षा में सफल हो जाता है, तो शनिदेव उनको विशेष करके कई प्रकार के लाभ सुख सुविधाओं में सहयोग करते हैं। यानी कि उसकी कृपा से वो व्यक्ति हर प्रकार की सुख सुविधाओं का अच्छा उपभोग करता है। तो ये ग्रहों के आधार पर हम ये तय कर सकते हैं कि 9वें भाव के अंदर जो भी राशि है, उस राशि के स्वामी के आधार पर हम तय कर सकते हैं कि इस व्यक्ति का ये भाग्य उदय का जो समय रहेगा वो इस समय में व्यक्ति सफलता प्राप्त करेगी। लेकिन इसके साथ साथ में 9 भाव के स्वामी के ऊपर किसी भी ग्रह की दृष्टि हो, यानी कि अगर वो ग्रह की दृष्टि शुभ ग्रहों की दृष्टि हो, तो और भी भाग्य के अंदर 4 चांद लग जाते हैं। अगर शत्रु ग्रहों की दृष्टि हो, या फिर 9 भाव अस्त हो, या फिर वो नीच का हो जाता है, या फिर शत्रु के घर के अंदर बैठा रहता है, तो वो विशेष करके अच्छी फल प्राप्त नहीं कर सकता है। तो इसके लिए हम विशेष करके उपाय करके या फिर उनकी मंत्र पूजा पाठ करके उन ग्रहों को हम सकारात्मक भाव से उसकी फल प्राप्त कर सकते हैं। तो ये 9वें भाव के अंदर ज्योतिष शास्त्र में इस प्रकार इनका वर्णन किया गया है। तो 9वें भाव के स्वामी के आधार पर ही हमारा भाग्य उदय का जो समय रहता है वो 9वें भाव स्वामी के अनुसार ही तय हो जाता है। अगर 9वें भाव स्वामी शुभ दृष्टि में बैठा है, शुभ कारक है, अच्छे ग्रहों की दृष्टि में और शुभ स्थानों पर बैठा है, तो वो 9वें भाव का स्वामी हमारा जीवन में कई प्रकार की हमें सुख सुविधाओं का फल प्राप्त देता है। अर्थात वो हमारे जीवन के लिए सारी महत्वाकांक्षाएं हमारी पूर्ण करता है। व्यक्ति के जो चेहरे में जो चमक होती है वो 9वें भाव के ग्रहों के आधार पर होती है। 9वें भाव के अंदर अगर शुभ ग्रह बैठ जाते हैं तो भी अच्छा फल देते हैं। 9वें भाव का स्वामी भी अच्छा होना चाहिए, उसके अंदर ग्रह जो बैठे वो भी अच्छे होने चाहिए, तब जाकर के व्यक्ति को विशेष करके सफलताएं प्राप्त होती है। तो इस प्रकार ज्योतिष शास्त्र में 9वें भाव स्वामी के समय का जो कारक बताया गया, उस आधार पर हम देख करके तय कर सकते हैं कि हमारा जो भाग्य उदय का समय वो कब से कब तक रहेगा और कौन से ग्रह हमारे भाग्य के कारक है। तो उनके उपाय करके हम अपने भाग्य में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो मेरा चैनल पसंद आया तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।